हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू विलाशास वर्ल्ड। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है पूजा के साथ। आज का दिन था थर्सडे और मैंने डिसाइड किया था कि आज से मैं करने वाली हूँ साईं बाबा का व्रत। तो अगले 9 गुरुवार तक मैं साईं बाबा का व्रत करने वाली हूँ और 9वें गुरुवार को मैं करूँगी साईं बाबा का उद्यापन। तो इसी को उद्यापन तो इसलिए यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो पहले मैंने पूजा को क्लीन करा और फिर फूल चढ़ाकर और अपनी मन्नत मांगकर मैंने व्रत शुरू करी। तो इसमें जो व्रत करते हैं उन्हें पता है कि व्रत की विधि क्या होती है, और ऐसे जो करना चाहते हैं इस साईं बाबा की व्रत की बुक आती है, उस बुक में सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ होता है। उसको फॉलो कीजिए और आसानी से ये व्रत कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही किया, मैं पहले भी ये व्रत कर चुकी हूँ तो मुझे पता था, तो इसलिए मैंने ये व्रत फिर से शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं दीप जला रही थी और मुझे पता नहीं मेरी दीप जल ही नहीं रही थी। मैंने 2-3 बार दीप जलाई तब जाकर मेरी दीप जली थी। और दीप जलने के बाद फिर मैंने यहाँ पे कथा शुरू कर दी थी। तो साईं बाबा के व्रत की कथा पढ़नी होती है और ये पूजा करने में मुझे लगभग एक से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि पूजा भी क्लीन करना था और इनकी बुक मैं इनकी जो बुक होती है जो वो मैं सारी ही पढ़ती हूँ। तो इसमें इनकी कहानियाँ होती हैं, इनके नाम होते हैं, इनका भजन होता है, इनकी आरती होती है। तो अगर आप सब कुछ पढ़ोगे तो लगभग 1 घंटा तो लग जाता है। तो मुझे ये सब करने में 1 घंटा लग गया। तो उसके बाद मैंने फिर आरती करके पूजा संपन्न किया। देखो यहाँ पे मैं आरती कर रही थी और फिर उसके बाद मैं चली गई थी सीधे किचन में, क्योंकि ये सब करते करते मुझे बज गए थे 2 और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो मुझे बहुत ज़ोर से लग गई थी भूख। तो जो ये व्रत मैं करूँगी ये मैं फलाहारी करूँगी, मतलब सेंधा नमक इसमें हम खा सकते हैं। तो साईं बाबा के व्रत में ऐसा कुछ नहीं होता, आप चाहो तो सेंधा नमक खाकर एक टाइम खाकर भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने एक टाइम तो नहीं खाया था, लाइक सेंधा नमक और जो फल में जो व्रत में चीज़ें खाते हैं, फल और रागी की रोटी, ये सारी चीज़ें मैंने खाई थी। तो यहाँ पे अभी 2 बजने वाला था, अनाया भी आने वाली थी, तो मैंने सबसे पहले चावल रखा क्योंकि फिर अनाया आ जाएगी तो मुझे उसको खाना देना होगा। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए यहाँ चाय बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी और मुझे अपने लिए कुछ बनाना था। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं एक अच्छी सी चाय बना लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ बनाई थी अपने लिए मूँगफली। सो मुझे व्रत में कैरमलाइज्ड मूँगफलियाँ बहुत पसंद है। ये मेरी मम्मी मेरे लिए बनाती थी जब मैं पहले कभी व्रत करती थी और वो मेरे साथ होती थी। तो फिर ये मम्मी मेरे लिए हमें ज़रूर बनाती थी, तो उन्हीं को याद करके मैं ये रेसिपी बना रही थी। और मैं ये याद कर रही थी कि कैसे जब मैं पहले पूजा करती थी और पूजा करके जैसे उठती थी तो मम्मी मेरे लिए बनाकर तैयार रखती थी। और यहाँ पे देखो मैंने डीप क्लीन करा था अपने हॉब को, क्योंकि मुझे पूजा की मैंने पूजा व्रत किया था तो मुझे अच्छे से क्लीन करना था। तो उसकी वजह ये तो हॉब ऑन ही नहीं हो रहा था, बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली मैंने ऑन करा। तो यहाँ पे फिर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें थोड़ा डाल दिया थोड़ा घी, और अब इसमें डालूंगी मैं मूँगफलियाँ। और फिर मूँगफली डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी शुगर। तो मुझे ऐसा आप कभी ट्राई करना व्रत में, ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है। तो मैंने यही करा। जब ये बना रही थी मुझे अपनी सही में मम्मी की बहुत याद आ रही थी कि अगर आज वो होती तो शायद मेरे लिए आज भी बना कर रखती। तो ये सोच के मैं बना रही थी और फिर यही सोचते सोचते मेरी चाय भी बन गई थी और फिर यहाँ पे मेरी मूंगफलियाँ भी तैयार हो गई थी। और इस बीच में अनाया भी आ गई थी, तो मैं थोड़े थोड़े दूर के लिए उसके उसके पास भी जा रही थी उसका ड्रेस चेंज करने, और उसको उसका लंच चेक कर रही थी उसने क्या खाया क्या नहीं खाया। तो ऐसे ये सब करते करते यहाँ पे मेरी चाय और मूंगफली भी रेडी हो गई थी। तो फिर मैंने आराम से बैठ के पहले अपनी चाय और मूंगफली इंजॉय करी। यहाँ पे देखो ये इसकी शक्ल ही कितनी प्यारी है। तो यहाँ पे मैंने आराम से बैठ के चाय और मूंगफली इंजॉय किया। और उसके बाद फिर अनाया को खाना वाना देकर मैं चली गई थी अनाया के रूम में। बहुत सारे कपड़े फैले पड़े थे तो मुझे सबको क्लीन करना था, तो मैं बस वो करने आ गई। और उसके बाद ये ऑलमोस्ट करने में मुझे 1 से 1.5 घंटे लग गए। उसके बाद ये रूम कुछ फिर ऐसा दिख रहा था और मुझे फाइनली चैन आ गया। ये करते करते शाम हो गई थी। फिर मैंने शाम की अपनी आरती दिखाई, जो मुझे शाम में दिया जलाना था वो मैंने जलाया। और उसके बाद मुझे लग गई थी भूख, मेरी कुप्पी आ गई थी, तो उसने मेरे लिए बनाई व्रत की थाली, जिसमें थी रागी की रोटी, चाय, आलू भुंजिया, सीधा नमक और घी में डला हुआ और थोड़ा सा गुड़। तो फिर मैंने इसको एंजॉय किया। मुझे बहुत भूख लग रही थी और अनाया भी कह रही थी मम्मा ये आप क्या खा रहे हो। चलो अब मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ और इस ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करती हूँ।
और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।